हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी रीट की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इसी रीट के संबंध में कि हमें फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी लेनी चाहिए, सेकंड लैंग्वेज कौन सी लेनी चाहिए। जब से रीट के फॉर्म आए हैं तो स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली मुझे फ़ोन करके भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, या इसके अलावा जो बच्चे मुझे डेली कॉलेज में मिलने वाले हैं उन्होंने भी मुझसे ये सवाल पूछे हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने भी रीट का फॉर्म भरना होता है तो ज़्यादातर ये सवाल रहता ही है कि हम फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी लें और सेकंड लैंग्वेज कौन सी लें। तो इसके संबंध में ये प्रश्न ज़्यादातर जो मेरे सामने आया तो मुझे ये लगा कि इसके बारे में हमें एक सटीक जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जानकारी हो कैसे, हम कहाँ से पता करेंगे। अब अगर हम विज्ञप्ति की बात करते हैं, नोटिफिकेशन की बात करते हैं, तो नोटिफिकेशन में हमें फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में सात सात जो हैं लैंग्वेजेस दी हुई हैं, सात सात भाषाएं दी हुई हैं कि इनमें से आप कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए। लेकिन इसके संबंध में नियम क्या है हमें तो कुछ पता ही नहीं है। कल को हम अपनी मर्जी से कोई भी फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज ले लेते हैं और कल को हमारा सिलेक्शन हो जाता है, और ज्वाइनिंग में अगर कोई रहे, बाधा रहे, या फिर इसके अलावा जब रीट होने के बाद, ये पात्रता परीक्षा है, ये होने के बाद हम अपने सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करने लगें तब कोई उलझन हो, तब भी तो हमारे लिए एक समस्या ही खड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे ये लगा कि हमें क्या होना चाहिए, एकदम सचेत होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। तो जो ऑलरेडी पहले से अपॉइंट हैं गवर्नमेंट टीचर जो हैं, जो कि थर्ड ग्रेड में लगे हैं 2018 में, 2015 में, तो मैंने उनसे काफ़ी टीचर से बात की है। उनसे बात करके एक कंक्लूज़न निकला है बात करने के बाद, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो उन लोगों का ये कहना है कि अगर हमें लैंग्वेज से फॉर्म फिल करना है, ठीक है, लैंग्वेज से फॉर्म फिल करने का मतलब आपने हिंदी से, इंग्लिश से, संस्कृत से, उर्दू से, या जो भी सिंधी, गुजराती, जो भी 7 भाषाएं दे रखी हैं, इनसे आपने अगर फॉर्म फिल करना है तो आपने अपनी प्रथम भाषा के रूप में उसी भाषा को लेना है। जैसे आपने कल को हिंदी से फॉर्म फिल करना है तो आप प्रथम भाषा के रूप में हिंदी को लेंगे। अगर आपने इंग्लिश से फॉर्म फिल करना है तो प्रथम भाषा के रूप में, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आप इंग्लिश को ही लें। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। अब आती है सेकंड लैंग्वेज की बात। तो सेकंड लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तो सेकंड लैंग्वेज के रूप में आप क्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश से फॉर्म भरना है, इंग्लिश के साथ आपने एसएसटी से फॉर्म भरना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का एक लैंग्वेज सब्जेक्ट बनता है और दूसरा एसएसटी बनता है। तो एसएसटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कॉमर्स के हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कल को किसी लैंग्वेज से फॉर्म भरना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी, जो भी भाषाएं हैं, यहाँ से आप अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में उसी भाषा का चयन करें। आप इस बात का ध्यान रखें। अब आई जब सेकेंड लैंग्वेज की बारी, तो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में आप कोशिश करें कि आप वो लैंग्वेज ही रखें जो कि आपने 10th तक पढ़ी है। 10th तक, 10वीं तक आप 3 भाषाएं पढ़ के आए हैं, तो उन 3 भाषाओं में से आप कोई भी एक भाषा सेकेंडरी लैंग्वेज ले सकते हैं। अब ये तो बात होगी लैंग्वेज वालों के लिए। अगर आप लैंग्वेज से फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं, आप साइंस मैथ से करने वाले हैं, आप ओनली एसएसटी से करने वाले हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की जो आपकी लैंग्वेज है वो फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज रखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब आप हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज रखिए, और उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज का सेम रूल है। आपने 10th तक 3 भाषाएं पढ़ी हैं तो उनमें से बाकी जो 2 बची हैं उनमें से कोई भी भाषा को आप सेकेंड लैंग्वेज के रूप में ले सकते हैं। तो ये रही मेरी जानकारी जो मैंने पता किया इतनी जगहों से, और उसके बाद ये कंक्लूजन निकला है जो मुझे लगा कि मुझे आप सभी को बताना चाहिए, आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो अब बात आती है कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो वो इस बात का ध्यान रख सकते हैं, जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं वो इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी, आप लोगों को ये पता होना चाहिए ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलूंगी मैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशंस
सही लगती हैं या जो मैं आपको नॉलेज देती हूँ वो आपके कुछ भी फ़ायदे की रहती हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।